हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ तगलगाजी के एपिसोड 74 के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और इस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ जाएं ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें दे सकते हैं। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलिए आगाज करते हैं एपिसोड 74 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जुलजान अपने खेमे में होते हैं और एक खत लिख रहे होते हैं। फिर जुलजान उस खत को वहीं पर छोड़ देते हैं और फिर अपने हथियारों को उठाकर खेमे से बाहर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तगल और बाकी सभी जाबाज बमसी की शादी का जश्न मना रहे होते हैं और वो सभी लोग खुश नजर आते हैं और जश्न में मशगूल रहते हैं। और हम देखते हैं कि हाइमा खानम थोड़ी परेशान रहती हैं। हलीमा सुल्तान से पूछती हैं क्या आप ठीक हैं, और हाइमा खानम कहती हैं कि जुलजान बमसी की शादी में नहीं आया, मैं और क्या कह सकती हूँ मेरी बच्ची। और हम देखते हैं कि इधर जुलजान एक जगह खड़े होकर सभी लोगों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने जो भी किया इसके लिए मुझे माफ कर दे। और सभी लोग जश्न में मशगूल रहते हैं और फिर जुलजान वहां से चले जाते हैं। और इधर काई कबीले में जश्न चल रहा होता है और सभी बहुत खुश नजर आते हैं और बमसी और हफ्सा खातून भी बहुत खुश रहती हैं। और आगे हम देखते हैं कि हेलेना और बमसी अपने खेमे में होते हैं और हेलेना, उनका नाम अब हफ्सा हो गया, वो कहती हैं कि ये देखिए बमसी, मुझे ऐसा लगता है सब ख्वाब है, लोग बहुत से तोहफे लेकर आए हैं, हर चीज है। और बमसी कहते हैं कि वो जो भी ला सकते हैं आपके लिए लाते हैं, ये हमारी रवायात। और उनसे कहते हैं कि ये सारी नेमतें हमारे घर बसाने के लिए। और उनसे पूछते हैं कि क्या इसके अलावा और तुम्हें कुछ चाहिए। और हेलेना कहती हैं कि मुझसे ना पूछे कि मुझे कुछ चाहिए, ये जान ले कि आप जिस चीज से हंसेंगे मैं भी आपके साथ हंसूंगी, जिससे आप उदास होंगे मैं भी इस उदासी में शरीक होंगी। और बमसी उनसे कहते हैं कि तुमने कितनी प्यारी बात की, तुम्हारी उम्र दराज। और वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है। और फिर बमसी उनसे कहते हैं कि मुझे नमाज अदा करनी है और फिर वो नमाज पढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ कराचाइसर किले में हम देखते हैं कि ऑरुल और वेसेलियस एक जगह मौजूद होते हैं और ऑरुल वेसेलियस के साथ मिलकर प्लाटिंग कर रहा होता है। और ऑरुल वेसेलियस से कहता है कि अर्तगल और अलियार शाम तक सराय में बिजी रहेंगे और इनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए कबीले के तमाम दरवाजे खोल देंगी। और वेसेलियस उससे पूछता है कि तुम अलियार के वफादार सिपाहियों से कैसे निपटोगे। और ऑरुल कहता है शिकारी खुद शिकार होंगे, मैं अलियार के तमाम सिपाहियों का शिकार करूंगा, कबीले में कोई मेरी मज़ामत को नहीं होगा। और वेसेलियस उससे कहता है कि लोगों की ताकत को कम मत जानो, क्या वो इस सरबराह को कबूल करेंगे जिसको वो गद्दार समझते हैं। और ऑरुल कहता है कि लोग अपनी जान बचाएंगे जब मैं अपनी तलवार से चंद मज़ामत करो को काटूंगा, वो अपने खेमे से बाहर कदम भी नहीं निकालेंगे, वो मेरी बैत करने पर मजबूर होंगे। और वेसेलियस उससे कहता है कि उम्मीद है तुम्हारा मंसूबा काम करे। और उससे कहता है कि या तो तुम गहरी सांस लोगे या तुम्हारी सांस ले ली जाएगी। और ऑरुल से कहता है कि अगर मेरी सांस बंद हुई तो तुम्हारे भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं इतने तुर्क सरदारान की मदद के होते हुए भी अर्तगल को रोक नहीं सकता तो ये हम दोनों के लिए खतरनाक होगा। और वेसेलियस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे तुर्क सरदारान की वफादारी पर शक है। और ऑरुल कहता है कि वो मेरे वफादार हैं, वो मेरे साथ खड़ा होना अपना आजाद समझते हैं। और वेसेलियस उससे कहता है कि ऑरुल साहब, फायदे के बगैर इनमें से कौन आपकी पैरवी करेगा। और कहता है कि बताओ मुझे आपने इनके साथ क्या वादा किया। और तभी हम दूसरी तरफ काई कबीले में देखते हैं कि अर्तगल और तुर्गुत बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ अब्दुर्रहमान आते हैं और अर्तगल को बताते हैं कि तुर्क सरदारान ने कासिद भेजा है। अर्तगल उसे अंदर बुलाते हैं और वो अर्तगल को सलाम करता है। अर्तगल उसका जवाब देते हैं और वो अर्तगल से कहता है कि हमारे सरदार इत्तेहाद के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं जो अधूरा रह गया। इन्होंने कल हानली बाजार में जिरगे की दरख्वास्त की है। अलियार साहब को भी पैगाम पहुंच चुका है, वो भी शिरकत फरमाएंगे। अर्तगल से कहते हैं कि ठीक है, तुर्क सरदारान को बता दो कि इनको खुशामदीद कहना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। और फिर वो कासिद वहां से चला जाता है। और तुर्गुत कहते हैं कि भाई ये ठीक है, कल ये मामला भी हल हो जाए। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि तुम्हें फिर भी जरूरी इक़दामात उठाने रहेंगे, उनकी हिफाजत के लिए रास्ते पर सिपाही तैनात कर दो। वेसेलियस की ताकत खत्म हो चुकी है, फिर भी जरूरी इक़दामात ले लेते। और इधर कराचाइसर किले में हम देखते हैं कि वेसेलियस ऑरुल से पूछ रहा होता है कि उसने सरदारान से क्या वादा किया। और ऑरुल कहता है कि मैंने इनसे आजादी का वादा किया है, ये अब इन पर है कि वो अर्तगल के दुम से चिमटे रहेंगे या शान से अपने पांव पर खड़े होंगे। और वेसेलियस ऑरुल से कहता है कि अच्छा, तो इन्हें पता है कि अगर तुम्हारे कबीला हासिल करने के बाद इन्होंने इन जमीनों को ना छोड़ा तो वो सब मरेंगे। और ऑरुल कहता है कि बिल्कुल इन्हें पता है, मैंने तफसील से बताया कि कैसे हम इन जमीनों से किनारा कशी करेंगे और कैसे हम ज्यादा मौजू और जरखेज मिट्टी की तरफ जाएंगे। वेसेलियस कहता है कि ये सरदार मेरी तवक्को से भी ज्यादा बेवकूफ हैं, अगर मैं इनकी जगह होता तो यहाँ से हानली बाजार, सोने की कानें और हत्ता की कराचाइसर को भी छोड़कर कभी कहीं न जाता।
और उन दोनों के दरमियान बातें चल रही होती हैं और वेसेलियस औरुल से कहता है कि मैं अपने आदमियों के साथ कबीले के करीबी इलाके में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। औरुल साहब, मैं आपकी फतेह का जश्न मनाने वालों में सबसे अव्वल हूँ। कहता है कि अगर मामलात उल्टा हुआ और आपकी जान को खतरा हुआ तो मैं आपको बचाने आऊंगा, फिक्र न करें। और फिर औरुल अपना हाथ वेसेलियस की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि फतेह हमारी हो, और वेसेलियस उससे हाथ मिलाता है और फिर अपने कमांडर से कहता है कि औरुल साहब का हमारे वापस आने तक चौल्पना खातून का किले में खास ख्याल रखना। और औरुल से कहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। और वेसेलियस उससे कहता है कि काफी खूनरेजी होगी, चौल्पना खातून घायल हो सकती हैं, किले में रुकना इनके लिए महफूज तरीन होगा। औरुल कहता है कि अगर हमने मरना है तो इकट्ठा मरेंगे, मैं इसे यहाँ यरगमाल नहीं छोड़ सकता। और वेसेलियस उससे कहता है कि यरगमाल नहीं बल्कि मेहमान औरुल, और कहता है कि जब हम फतेह होकर लौटेंगे तो तुम अपनी चौल्पना खोल ले जाना, इस तरह हम दोनों के लिए बेहतर होगा, यकीन करो। और औरुल कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। और वेसेलियस कहता है कि मैं इस तुर्क को याद करूंगा, और फिर कहता है नहीं। और फिर अपने कमांडर से कहता है कि अगर कुछ गलत होता है तो चौल्पना को कत्ल कर देना। और दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान एक खैमे में बैठे होते हैं। हाइमा खानम अभी भी परेशान होती हैं। हलीमा सुल्तान उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि अम्मी जान इतना गम न करें। और हाइमा खानम कहती हैं कि जब भी मेरे बेटे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं मेरा दिल खून रोता है, और कहती हैं कि यार अब दोनों के बीच ये इख्तिलाफ ज्यादा ना रहे। और हलीमा सुल्तान उन्हें समझा रही होती हैं और हाइमा खानम कहती हैं कि वो शादी पे नहीं आया, मैंने इसके खैमे में खबर लेने भेजा, अभी तक कोई खबर नहीं। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में हम देखते हैं कि अलियार अपने खैमे में बैठे होते हैं और तभी वहाँ औरुल का साथी सरदार वहाँ आता है और कतलोजा भी उसके साथ होते हैं। और वो अलियार से कहता है कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, हमारे सिपाही अफसरदा नजर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कल सिपाहियों को शिकार पर ले चलें, वो अपनी तीरंदाजी को परख लेंगे और लड़ाई के लिए अपनी तलवार को तैयार कर लेंगे। और अलियार कतलोजा से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है। और कतलोजा कहते हैं कि अपने सिपाहियों की हालत को मैं भी जांच रहा था, लेकिन बिजी इक़दामात की वजह से मैं इन्हें कहीं छोड़ न सका। और फिर वह सरदार कहता है कि सिपाहियों के एक गिरे को कबीले में हिफाजत के लिए छोड़ दें, बाकियों को ले जाते हैं हुजूर, जब वो वापस आए तो हम बाकियों को भी भेज देंगे। और अलियार उनसे कहते हैं कि ठीक है, कतलोजा आपको मेरे फैसले से आगाह कर देगा। और फिर वह सरदार कहता है कि जो आपका हुक्म हुजूर, जैसा आप मुनासिब समझे। और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद कतलोजा कहते हैं कि हुजूर लगता है कि तलाई साहब हमारी सफों में शामिल हो चुकी, चीजें अच्छी होती नजर आती हैं। और अलियार कहते हैं कि देख लेते हैं कतलोजा, अगरचे इनकी वफादारी पर सवाल निशान है, लेकिन सिपाहियों के बारे में इनकी बात सच है। जंग से पहले हमें अपने सिपाहियों के जहन को जांचना बहुत जरूरी है, शिकार से इनकी हिम्मत बढ़ेगी। जाकर इन्हें बताओ कि वो सुबह सवेरे जाएं और फौरी तौर पर वापस आएं। और अलियार इनसे ये भी कहते हैं कि इन पर नजर रखना। और कतलोजा इनसे कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म हुजूर, और फिर वहां से चले जाते हैं। और इधर हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान खैमे में होती हैं और तभी वहां पर अर्तगल भी पहुंचते हैं। और अर्तगल जाकर हाइमा खानम के पास बैठते हैं और अर्तगल हाइमा खानम से कहते हैं कि क्या बात है अम्मी जान, आप उदास नजर आ रही हैं। और हाइमा खानम अर्तगल से कहती हैं कि तुमने अपने भाई को बहुत सख्त सजा दी है, जुलजान अभी नादान है, अगर वो टूट गया तो फिर संभल नहीं पाएगा। और अर्तगल उनसे कहते हैं कि मेरा भाई सुलेमान शाह और आप जैसी एक ज़हीन माँ का बेटा है, जुलजान जान जाए कि किस्मत ने जो शर्मिंदगी इसे दी है इससे कैसे सीखना है, खुद को परेशान मत करें। और हाइमा खानम कहती हैं कि वो अभी भी एक बच्चा है और कहती हैं कि अपनी इस मासूमियत में इसने तुम पर यकीन किया और तुम्हारी पैरवी, वो तुम्हारी बाहों में पला है बेटा। और अर्तगल कहते हैं कि अम्मी जान, मैं जुलजान का भाई बनने की कोशिश करता हूँ और सरदार भी, इसकी जगह कोई भी होता है इंसाफ करना मुझ पर वाजिब था, मैंने जुलजान के साथ वही किया जो मैं किसी दूसरे सिपाही के साथ करता। और कहते हैं कि मैंने अपने बाबा सुलेमान शाह से जो भी सीखा है वही लागू करूंगा। और हाइमा खानम उनसे कहती है कि अर्तगल मुझे हमेशा तुम पर भरोसा है बेटा, अपने और अपने भाई के बीच गिड़ा मत बनाओ, एक माँ की हैसियत से तुम दोनों को इकट्ठा देखने से ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ अब्दुर्रहमान आते हैं और अर्तगल को बताते हैं कि जुलजान साहब को अपने घोड़े पर कबीले से जाते हुए देखा गया है। और हाइमा खानम परेशान हो जाती है और अर्तगल अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि रात के इस पहर वो कहाँ जा सकता है। और अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हुजूर मैं इनके खैमे से आया हूँ, इन्होंने ये खत छोड़ा है। और अर्तगल उस खत को लेकर पढ़ रहे होते हैं और तभी सीन चेंज हो जाता है और काराचाइसर किले में हम देखते हैं कि औरुल और चौल्पना बातें कर रहे होते हैं। और औरुल चौल्पना से कहता है कि अब खुशियां हमारा हक और दुख इनका मुकद्दर बनेंगे। और चौल्पना कहती है कि मैंने कहा था कि भलाखिर औरुल जालिमों का हिसाब लेंगे। और कहती है कि मुझे यकीन है कि कल हमारे कबीले में हमारी शान के मुताबिक हमारा इस्तकबाल हो, जिन्होंने हमें कबीले से खैमे से बाहर भगाया था सजा पाएंगे। और औरुल से कहता है कि लेकिन तुम नहीं जाओगी, अपने कबीले को हासिल करने के बाद मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं
नहीं बल्कि वेसेलियस को मारकर इस किले के मालिक के तौर पर आऊंगा, ताकि फिर तुम्हारा आखिरी खुला जख्म भी भर जाएगा। और चॉल्पना से कहती कि इतना जल्दी ये सब कैसे होगा। और ऑरल कहता है कि किला बहुत कमजोर हो चुका है, आधे सिपाही मर चुके हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो किले में दोस्त के तौर पर आ जा सकता है। तुर्क सरदारान की मदद से इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फिर यहाँ इस किले में तुम मालिक की तरह रहोगी। और दूसरी तरफ इधर काई कबीले में अर्तगल जुलजान का खत पढ़ रहे होते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई, जब से हम अपने मकसद को पाने इस रास्ते पर निकले, आप मुझे सिखाना चाहते थे कि कोई शख्स महज तलवार पकड़ने से सरदार नहीं बनता बल्कि अपनी दानाई से बनता है, और न ही वो खाली बहादुरी से सिपाही बनता है बल्कि यकीन से बनता है। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि इसके हौसले से मैं कोसों दूर हूँ। मैंने जो गुनाह किया इसकी ना कोई तलाफी और न माफी। मेरा आपका गुलबानों का जिन्हें मैंने बेवा कर दिया और ना रोशान का बच्चा जिसे मैंने यतीम कर दिया का सामना करने की हिम्मत है। मेरे लिए दुआ करे भाई। अम्मी जान और हमारा कबीला आपके हवाले है। और हैमा खानम थोड़ी परेशान रहती है और कहती है, अर्तगल अगर जुलजान शहीद हो जाए तो मैं इसकी शहादत पर खुशी के आंसू बहाऊंगी, लेकिन मैं इसे इस तरह खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी कर सकते हो करो, लेकिन जुलजान को मेरे पास वापस लाओ, वरना मेरा दिल इसकी जुदाई नहीं सह पाएगा। और अर्तगल अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि सिपाहियों को जुलजान के पीछे भेजो, जरूरत पड़े तो पहाड़ों का कोना कोना छान मारो, जुलजान को तलाश किए बगैर कोई वापस नहीं आएगा। और अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जो आपका हुक्म हुजूर, और फिर वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इब्नुल अरबी अपने खैमे में मौजूद होते हैं और तभी वहां पर अर्तगल पहुंचते हैं। और अर्तगल वहां आकर बैठते हैं, लेकिन वो कुछ परेशान नजर आ रहे होते हैं। और इब्नुल अरबी उनसे कहते हैं कि बेटा, सुकून इससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून तलाश करता है। सुकून सिर्फ इनको मिलता है जो दूसरों के साथ भाईचारे में जुड़े होते हैं। और इनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज ने इतना बेचैन किया है। और अर्तगल उन्हें बताते हैं कि मेरा भाई जुलजान कबीले से चला गया है। इस सूरत हाल ने अम्मी जान को बहुत परेशान कर दिया है। और इब्नुल अरबी उनसे कहते हैं कि बेटा, जो ऊंचे मुकाम पर होते हैं इनके कंधों पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। और कहते हैं कि तुमने अपनी अना की खातिर अपने भाई को सजा नहीं दी बल्कि अल्लाह की खातिर दी। और उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल था। तुम्हारा भाई अपने जमीर की आवाज के बोझ को लेकर कबीला छोड़ गया। और उनसे कहते हैं कि जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ इसे माफ करना हमारे दीन में वाजिब है। और फिर इब्नुल अरबी अर्तगल को समझाते हैं और उन दोनों लोगों के दरमियान बातें चल रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुलजान एक जगह जंगल में सोए होते हैं और तभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से उनकी आंखें खुलती हैं। और फिर जुलजान उठते हैं और पानी पीते हैं और फिर नहर के पास बैठ जाते हैं और खुद से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जुलजान, तुम अहमक हो। तुमने अपने गुरूर की वजह से खुद को इन पहाड़ियों में दरबदर कर दिया, लेकिन गुरूर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का नसीब था या किस्मत। और फिर जुलजान अपने हथियार को उठाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ काराचाइसर किले में हम देखते हैं कि चौल्पना प्रे कर रही होती है और उसे अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि तभी औरुल आता है और चौल्पना से कहता है कि वक्त आ गया है। और चौल्पना उससे कहती है कि कल रात मैंने परेशान कन ख्वाब देखा था, मैं सुबह तक डरावने ख्वाब देखती रही। और औरुल से कहता है कि तुमने जो भी ख्वाब में देखा अब काइयों के लिए डरावने ख्वाब बनेंगे। और चौल्पना उससे कहती है कि मैंने 2 सर वाले सांप को तुम्हें मारते देखा। मैंने अपने बाबा की मौत से पहली रात को यही ख्वाब देखा था। और औरुल से कहता है कि तुम्हारे खौफ की वजह से तुम्हारे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। और फिर उसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सहन में वेसेलियस अपने सभी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। और वेसेलियस अपने कमांडर से कहता है कि पहरेदारों को इत्तला दो, किसी को भी किले में घुसने की इजाजत नहीं है, तुम सभी मरकजी दरवाजे बंद करो। और कमांडर कहता है ताजिरों का क्या? और वेसेलियस उससे कहता है कि जब तक मैं आऊं वो इंतजार करे। और कहता है कि सिर्फ ताजिरी नहीं बल्कि कोई सिपाही भी किले में दाखिल नहीं होगा। और उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे ना देखो, याद रखो सिर्फ मुझे, तब तक किसी को अंदर ना आने देना। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ औरुल भी पहुंच जाता है। और वेसेलियस उसको देख के कहता है कि औरुल बिलाखिर किले में तुम्हारा आखिरी दिन है। और औरुल कहता है कि मेरा आखिरी दिन नहीं वेसेलियस, मैं अपनी बीवी को लेने दोबारा आऊंगा। और वेसेलियस कहता है वो मेरे हवाले हैं, फिक्र न करें। और चौल्पना उससे कहती है कि मैं हर चीज के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, आपने हमें घर जैसा माहौल दिया। और वेसेलियस कहता है चौल्पना जो भी हमारे शहंशाह के लिए काम करता है ये इसका घर है। और चौल्पना कहती है मेरे बाबा ने भी इनके लिए काम किया था। और तभी औरुल उसकी तरफ घूरने लगता है। और वेसेलियस कहता है कैसी बुरी किस्मत थी है ना, मेरा मतलब तुम्हारे बाबा। और चौल्पना कहती है कुछ लोगों की किस्मत दर्द से लिखी होती है, मेरे बाबा की किस्मत ऐसी ही थी। और वेसेलियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हेलेना का जाना आपके लिए मौत से भी बदतर है। और वेसेलियस उससे कहता है कि वो मरेगी जिसकी वो हकदार है, बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह। और फिर वहां से चला जाता है। और फिर उसके आगे बढ़ने के बाद औरुल चौल्पना से कहता है कि तुम क्या सोचकर ये कर रही थी, अपनी जबान को काबू में रखो। और चौल्पना कहती है कि मैं अपने बाबा के कातिल को खुश कर
थक गई हूँ। और औरल से कहता है कि हम आखिरी हद तक आ गए हैं, अपने आप को काबू में रखो। और कल्पना कहती है कि जब तक मैं इस बेगैरत को तड़पते हुए मरता नहीं देखूंगी आराम से नहीं बैठूंगी, इसे मैं मारूंगी आपके साथ या आपके बगैर। और औरल से कहता है कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, जब मैं वापस आऊंगा तो हम फिर बात करेंगे। और फिर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि बमसी और हफ्सा कुएं से पानी भर रहे होते हैं और उनके दरमियान बातें चल रही होती हैं। और बमसी उनसे कहते हैं कि तुम कभी इस पत्थर के किले में गौर व फिक्र न कर पाती, तुम कभी मेरे रब को तलाश न कर पाती, वहाँ सिर्फ तुम्हें बुराई और फसाद मिलते हैं। और हफ्सा कहती है कि आपने बहुत अच्छा इसको बयान किया, मैं उकता जाती, मैं सारा दिन बुरी सोच में घिरी रहती। और उनके दरमियान बातें चल रही होती हैं। और तभी बमसी देखते हैं कि सफदर कहीं भागते हुए जा रहे होते हैं। बमसी उन्हें अपने पास बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। सफदर उन्हें बताते हैं कि भाई सराय में जिरगा है, हम सरदार के साथ वहाँ जा रहे हैं। और बमसी ये सुनकर चौंक जाते हैं। सफदर उनसे कहते हैं कि भाई सूरत हाल अजीब सी गड़बड़ है, जुलजान साहब कबीला छोड़ गए, एक तरफ ये जिरगा और दूसरी तरफ जुलजान साहब, अल्लाह हमारी मदद करे कि इस सब का इख्तिताम अच्छे पर हो। और बमसी उनसे पूछते हैं कि क्या ये सब कल रात हुआ। सफदर कहते हैं हाँ। और बमसी बहुत परेशान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ फिर काम में देर नहीं होनी चाहिए। और फिर बमसी भी वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइमा खानम अपने खैमे में परेशान बैठी होती हैं और अर्तगल की जुलजान को कही हुई बातों को याद कर रही होती हैं और बहुत परेशान दिख रही होती हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ये मेरे एक दोस्त का गेमिंग यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो COD और PUBG की वीडियो डालता है और बहुत ही अच्छा खेलता है। और एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी गेमिंग के शौकीन है, अगर आप चाहें तो उसके साथ भी गेम खेल सकते हैं। वो काफी अच्छा खेलता है, उसकी गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको उसके साथ खेल के मजा आएगा। आप कमेंट में उसे बोल देंगे, वो आपको ज्वाइन कर लेगा। तो प्लीज आप लोग उसकी वीडियोस को देखें एक बार। अगर आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखें।